हेलो बच्चों, आज हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करते हैं। देखो, बहुत बार आप सुना होगा आप लोगों ने कि इंटीग्रेशन के सारे आंसर मैच नहीं करते हैं, एक ही क्वेश्चंस के अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो आज मैं एक क्वेश्चन ऐसा कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसके फॉर्म अलग होंगे, लेकिन उसको हम लोग मैनिपुलेट करके एक आंसर का डिराइव कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि डिराइव नहीं भी होता है, लेकिन यहाँ पे डिराइव हो जाएगा। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यू नो, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो मैंने रूल क्या बताए थे कि अगर यहां पे पावर ऑड नंबर रहे, देखो साइन एक्स पे पावर 1 है, कॉस एक्स पे पावर 1 है, जब ऑड नंबर रहे तो हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों में किसी एक को भी टी लेट पुट करके पुट करना चाहिए। तो हमने क्या किया, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। ये हमने मेथड नंबर 1 लिया, ठीक है, जिसको हम लोग फर्स्ट मेथड कहते हैं, एफएम, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हियर डी टी। यस और नो, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू कॉस एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे बच्चा, डी टी। तो क्या हो जाएगा, टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1, टी पे पावर 1 है तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 मतलब टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो t की जगह में क्या लिखेंगे, साइन x। तो क्या हो गया आंसर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर बाय फर्स्ट मेथड। अब इसी का सेकेंड मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड, यू नो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब हम लोग यहां पे क्या पुट करते हैं, पुट cos x इज इक्वल टू टी। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखोगे, i इज इक्वल टू माइनस डी टी और cos x की जगह में t, तो माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। यहां तक क्लियर है, साथ साथ मेरे लिख लिख के भी कीजिए, ज्यादा क्लियरिटी आएगी बच्चा। तो -1 अपॉन 2, टी की जगह क्या लिख दिया, cos x। तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब इसका आंसर क्या देख रहे हो तुम, -½ cos स्क्वायर एक्स प्लस सी। यहां पे क्या है, ½ साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। एक और मेथड ले लेते हैं, मेथड नंबर 3, थर्ड मेथड। यू नो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इसमें ऐसा कीजिए कि 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्यों करें, क्योंकि जानते हो बिना रीजन के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। तो कुछ भी करते हो तो रीजन पूछा करोगे, सर क्यों होता है। क्योंकि देखो बच्चा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का माना फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2x, यस और नो। तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, माइनस कॉस 2x अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस सी। तो क्या हो गया आंसर, -1 अपॉन 4 cos 2x प्लस सी। क्वेश्चन 1, आंसर 3, और तीनों सही है। बहुत बार तो ऐसा होगा कि यह तीनों आपस में एक दूसरे को कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होगा इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कन्वर्जन आप नहीं कर सकते। यहां मैं कन्वर्जन करके दिखाता हूं बच्चा, ठीक है। ½ साइन स्क्वायर एक्स है और यह है -½ cos स्क्वायर एक्स। इसको जरा सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है। -½ cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो -½ माइनस माइनस प्लस ½ साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो ½ साइन स्क्वायर एक्स है, अब ये c और -½ देखो c -½ तो इसको एक नया c बोल सकते हैं या नहीं, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज इक्वल टू आल्सो कांस्टेंट। तो प्लस c हम लोग लिख सकते हैं या नहीं, c डैश लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो देखो सेम आया या नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको आप इस फॉर्म में मैनिपुलेट, इसको इस फॉर्म में मैनिपुलेट आपने कर लिया। अब उस वाले को कैसे करेंगे, देखो -1/4 cos 2x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, याद है ना फॉर्मूला? देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर की जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस 1/4 माइनस माइनस प्लस 2 और 4 को कट कर दीजिए बच्चा, तो ये क्या हो गया, हाफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब देखो c माइनस 1/4 एक नया कांस्टेंट हुआ या नहीं हुआ, तो मैं c माइनस 1/4 को एक अलग कांस्टेंट c डबल डैश या c डैश या मतलब c कांस्टेंट ही होता है, तो क्या लिखेंगे, हाफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस c डबल डैश। अब तुम कहोगे सर कांस्टेंट तो वैल्यू यहाँ पे वेरी कर रहा है ना, देखो कांस्टेंट तो प्लस c होता है, उसमें तो कुछ भी वेरी कर सकता है, लेकिन मेन फॉर्म हमारा क्या है, हाफ साइन स्क्वायर एक्स, हाफ साइन स्क्वायर एक्स, हाफ साइन स्क्वायर एक्स। तो कहने का मतलब है, कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के 3 फॉर्म यहां हमने देखे, लेकिन तीनों के आंसर सेम है। इसी तरह जब इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करोगे तो आंसर जो है होगा क्या होगा, डिफरेंट आपको दिखेगा, पर वो आंसर डिफरेंट नहीं है, आंसर के फॉर्म डिफरेंट है। कहने का मतलब क्वेश्चन के जो आंसर आए उसका फॉर्म अलग है। बहुत बार ऐसा फॉर्म होगा जो इजिली कन्वर्टेबल होगा, कुछ होगा जो नॉन कन्वर्टेबल भी होगा, इसके लिए अलग अलग चीज करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जनरली होता ही नहीं है इंटीग्रेट, मतलब कन्वर्ट फॉर्म आप कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। क्लियर है? सो बेस्ट ऑफ लक डियर।